और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि घर के गरीबी कैसे खत्म होगा, आपकी मनोकामना कैसे पूरी होगी। क्या कारण है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है? क्या कारण है कि आपके ऊपर बीमारी के ऊपर बीमारी चढ़ी रहती है? क्या कारण है कि कर्जी के ऊपर कर्जी चढ़ा रहता है? ये कैसे खत्म होगा? अगर आप आज सुनोगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सब बलहा ले लिया। क्या आप सुनने के लिए रेडी हो कि हमारे घर के प्रॉब्लम कैसे हो खत्म हो और हमारा सोचा हुआ बात पूरा कैसे हो? चाहते हो ऐसा हो? कितने चाहते हैं? ओके, ध्यान से सुनना है और परमेश्वर आशीष देगा। मनोकामना उनके पूरी होता है जिसका मन साफ होता है। मनोकामना उसका पूरा होता है जिसका दिल साफ होता है, जिसका नियत साफ होता है, जिसका विचार साफ होता है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी की जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर खोट है, आपके अंदर कमियां है, आपके अंदर कचरा है, गंदगी है, तो परमेश्वर कभी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होने देगा। शैतान चाहता है कि तुम हमेशा नाश रहो, शैतान चाहता है हमेशा तुम परेशान रहो, शैतान चाहता है हमेशा तुम बर्बाद रहो, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे बेटा तुम आबाद रहो। सब बोला हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जितने लोग अपने माँ बाप से अलग होते हैं वो संकट में पड़ते हैं। जितने लोग अपने गार्जियन से अलग होते हैं वो दुख में पड़ते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, संसारिक माँ बाप को देखो कि जब संसारिक माँ बाप होते हैं तो हमें किसी बात का चिंता नहीं होता है, ना कपड़ा का, ना खाना का, ना राशन का, ना पानी का, किसी चीज का चिंता नहीं होता है। लेकिन जब हम माँ बाप से दूर होते हैं, अलग होते हैं, तो सारे मुसीबतें हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम उस समय परेशान हो जाते हैं कि अब ये खर्चा कहाँ से चलेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो मुसीबत में हैं, लेकिन जो परमेश्वर के करीब हैं वो आनंद और शांति पाएंगे यीशु के नाम में। सब बोला हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज हमें शांति मिले? थोड़ा समय बैठना है और अपने बगल वाले को बोलो चुप हो जाओ। बगल वाले को बोलो चुप हो जाओ। जो बोलता है उससे बोलो चुप हो जाओ थोड़ा समय के लिए, मैं पूरा शांत देखना चाहता हूँ। जीसस माय लॉर्ड, जीसस माय लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को आवाज बंद होना चाहिए। जो व्यक्ति चुप होकर प्रभु को सुनता है वचन, उसके घर में धन की आशीषें होती हैं। Jesus my Lord, Jesus my Lord, Jesus my Lord, Jesus my Lord। एक बाइबल के एक वचन बताते हैं, इसको ध्यान से सुनो। बाइबल के अंदर एक राजा का जिक्र किया गया है। एक राजा थे, उस राजा का दो बेटे थे। कितने सुन रहे हैं? हाथ दिखाएंगे। इसको मैंने बोला इधर घुमाने के लिए, तुम्हें लोग खड़े हो यहीं पर। लड़कियां सब यहीं पे क्यों खड़ी? बैठ जाओ, सबको बोल बैठने के लिए। एक राजा थे, उनके दो पुत्र थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। बड़ा वाला बेटा किसान था और छोटा वाला बेटा पढ़ाई लिखाई करता था। जो बड़ा बेटा था वो खेती गृहस्थी का काम संभालता था और छोटा बेटा पढ़ाई करता था। लेकिन जो छोटा बेटा था उसको कुछ दोस्त मिले और दोस्त लोगों ने उसको भड़काने लगे। और क्या भड़का रहे थे कि तुम जिंदगी भर पढ़ाई करो, हम तो बाहर जाते हैं, ऐश करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। छोटे बेटे को तीसरा व्यक्ति ने फोड़ने लगा कि तू अपने पिता से हिस्सा ले और मेरे साथ निकल चल, हम एंजॉय करेंगे। आज के लोग समझ नहीं पाते हैं, आज के बेटा बेटी समझ नहीं पाता है कि अगर कोई दोस्त मेरे साथ है तो क्या मेरे भलाई के लिए है या मेरा बुराई के लिए है। अगर मेरा दोस्त बुरा है और हमेशा बुरा काम करता है, हमेशा बुरा चाल चलता है, बुरा स्वभाव रहता है, बुरा नियत रहता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुरा संगति से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे लोग भी बुरा हो जाएंगे। लेकिन उस राजा का छोटा बेटा बुरे संगति में पड़ गया। बुरे संगति में पड़ने के बाद समाज के लोगों ने उसे भड़काया और कहा जा अपना पिता से हिस्सा मांग ले।
मांग ले हिस्सा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के युग के बेटा बेटियां क्या करते हैं, अपने पिता से हिस्सा मांगते हैं। कितने लोग अपने माँ बाप से हिस्सा मांगते हैं? मांगते हैं कि नहीं मांगते? हाथ उठा बताओ, पापा से अपने माँ बाप से हिस्सा मांगते हो? नहीं मांगते। कितने बेटा लोग मांगते हैं माँ बाप से हिस्सा? झूठ मत बोलो, खुदा के घर में हो। नहीं मांगते हो तो नहीं मांगना, फिर आप जानो। जो माँ बाप का होता है वो बेटा बेटी का होता है, क्लियर है। अगर माँ बाप, मेरे पिताजी के पास 10 कट्ठा जमीन है, अगर हम 5 भाई हैं तो 2 कट्ठा मेरा बनता है कि नहीं बनता है? हाँ या ना? जो समझेगा उसको आशीष दिया जाएगा, उसका हिस्सा बनता है। आज अपने माँ बाप से लाठी डंडा के बल पर हिस्सा ले लेते हो। जिसने जन्म दिया उसके ऊपर लाठी चढ़ाकर हिस्सा लेते हो, केस करके हिस्सा लेते हो, दबाव देकर हिस्सा लेते हो। लेकिन क्या जिस परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, क्या उससे कभी हिस्सा लेने के बाद किए हो? कभी मांगे हो? परमेश्वर कहता है कि तू नासमान वस्तु की चिंता करता है लेकिन स्वर्ग की चिंता नहीं करता है। जिस दिन तू मुझसे मांगता तो मैं तेरे पिता से भी बढ़ के तुझे दे देता। सब बोला हालेलुया। आपके जन्म देने वाले माँ बाप आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपको दे तो दुनिया के सारे दौलत आपके पास हो सकता है। सब बोला हालेलुया। इस बात को आपको ध्यान रखना है और परमेश्वर आशीष देगा। जब छोटा बेटा को भड़का दिया गया कि अपने पिता से हिस्सा ले और मेरे साथ चल, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, उसी समय क्या हुआ? 2 व्यक्ति मेरे पास है, वॉलेंटियर 2 मेरे पास है। दौड़ के आए, 2 3 4 जो भी आ जाए, दौड़ के आजा, दौड़ के ओके या और 2 आ जाओ, और 2 आ जाओ। जेंट्स है कोई तो आ जाओ, और नहीं है तो रहने दो। 2 बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। आज का मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके। छोटा बेटा इधर, तो उधर जा। छोटे बेटे पढ़ाई करता था और इसके दोस्त लोगों ने आया और कहा, यार तू पढ़ाई करता है, जिंदगी भर पढ़ते रह जाएगा। हम लोग बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, ऐशो आराम करते हैं। इसको बोला गया कि जा अपने पिता से हिस्सा ले ले और हिस्सा लेकर मेरे साथ घूमने के लिए चल, हम एंजॉय करेंगे। ये व्यक्ति उठता है, अपने पिता के पास जाता है, राजा के पास जाकर कहता है कि हे पिताजी, हमें बाहर जाना है, आप हमें हिस्सा दे दीजिए, हमारा जमीन का हिस्सा दे दीजिए, घर का हिस्सा दे दीजिए और हम बाहर जाएंगे। और पिताजी कहते हैं कि बेटा तुझे क्या चीज का कमी है कि तू हिस्सा मांग रहा है, तू दौलत मांग रहा है, तुझे क्या चीज का कमी है? लेकिन लड़का बार बार कह रहे कि नहीं, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। और पिता मजबूर होकर छोटे बेटे को हिस्सा दे देते हैं। जब छोटा बेटा हिस्सा ले लेता है और लेकर जब घर से निकलता है तो इसके साथ ये सारे दोस्त मिल जाते हैं। एक बैग दे दो, एक बैग लेकर आओ, वो बड़ा वाला बैग, वो ये बुध ना, अरे वो उठा पीछे वाला, वो लोग तारा मौगी के बैग वालों को तक खाली हैं। अरे लिया ना रे, वो लिया हटा, वो लिया वो कुशवाहा जी का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। इधर ऐसे बैग लिया और पूरे संपत्ति बेचकर उसमें पैसा भर लिया। ध्यान से सुनना। और पैसा लेकर कंधा पर रख लिया। जब दोस्तों को पता लगा कि इसके पास पैसा है तो 3 थे तो 6 बन गए। दुनिया में एक बात याद रखना, जिसके पास दौलत है उसके पास दोस्त हैं, जिसके पास दौलत नहीं है उसका कोई दोस्त नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? दौलत इसके पीछे था, ये तीनों लोग इसके आगे साथ। अब इसको भैया जी बोलने लगे
कि भैया जी चलो हम घूमने चलते हैं। और ये क्या हो गया, इनके जाल में फंस गया, पिता से दूर हो गया, माँ से दूर हो गया, भाई से दूर हो गया, घर से दूर हो गया, पैसा ले लिया, इसके दिमाग पर शैतान सवार हो गया कि अब तो मेरे पास दौलत है, हम तो ऐशो आराम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आज के युग में अगर आपके पास 10 लाख रुपया भी हो और उसको खाना चालू कर दो, मैं मानता हूँ कि 1 महीना में खाओगे, 2 महीना खाओगे, 1 साल में खा लोगे, लेकिन बाकी जिंदगी उस पैसे से नहीं बीत पाएगा। सब बोला हालेलुया। जो सुख पिता के साथ था वो पैसे के साथ नहीं मिल सकता है, जो सुख माँ बाप के साथ मिलता है वो पैसे और दौलत के साथ नहीं मिलता है। आज जब बेटा कमाने लगता है, माँ को छोड़ता है। मुझे एक जगह पे गए थे, बहुत मुझे तरस लगा, एक बूढ़ी माँ थी, रो रही थी और उसका बेटा उसको घसीट रहा था, घर से भगा रहा था। मुझे तरस आया उसके ऊपर, लेकिन मैं करे तो क्या कर सकूं उसके लिए, क्योंकि अपना अपना होता है, दूसरा दूसरा होता है। अगर किसी का मदद करो तो स्वार्थ हो, अगर हम किसी का मदद करते हैं ना, चर्च में अगर किसी का मदद कर दिया जाए, किसी के बेटी की शादी कर दिया जाए, तो लोग पता लगाएंगे कि ये दौलत कहाँ से ले आता है, कहीं चोरी तो नहीं करता है ना, कहीं डकैती तो नहीं करता है ना। दुनिया है, दुनिया के अंदर कैसे रहना है, इस बात को आज हम आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप दुनिया में सबसे फेमस बनना चाहते हो, सबसे आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे बात को ध्यान से सुनना, परमेश्वर जीरो से हीरो बना सकता है। सब बोला हालेलुया। ये दौलत लेकर निकल गया, इसके पीछे पीछे अब आ रहे हैं, पीछे और ये दौलत लेकर जा रहा है और दौलत लेकर जा रहा है, देखो, और इसके पीछे पीछे अभी ध्यान से देखना, बस रुक जाओ। और इसी समय क्या हुआ, ये बैग रखता है और इसमें से कुछ पैसा निकालता है। दोस्त कहते हैं अरे चलो बियर मंगाओ, पार्टी करेंगे। ये कह रहे हैं, ये बेचारा राजा का लड़का कभी बियर पिया ही नहीं, लेकिन कह रहे हैं ठीक तो देख, टेस्ट करके तो देख। मुझे याद है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक दोस्त आया और मुझे तम्बाकू खाने का ढंग नहीं था, तम्बाकू कैसे खाया जाएगा, तम्बाकू क्या होता है। उस समय उसने आया, वो तम्बाकू खाता था, मैं उसके साथ रोज घूमता था। एक दिन वो रोज खाता था, मुझे कह रहा ले ना थोड़ा खा के देख ना कैसा लगता है। मैं हम नहीं खाएंगे, बोला खा के तो देख। मैंने थोड़ा सा लिया, मुंह में डाला, परपराने लगा वो, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा यार बहुत तेज लग रहा है। कह रहा कोई बात नहीं, कहता 3 दिन पर अगर पराएगा 3 दिन तेरे को जलन होगा, चौथा दिन से नहीं जलन होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने 3 दिन तक लगातार उसने तम्बाकू मुझे खिलाया। चौथा दिन के बाद सच में मेरे को अच्छा लगने लगा, 5वां दिन के बाद और अच्छा लगने लगा, 6वां दिन के बाद और अच्छा लगने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो 1 हफ्ता के लिए कहीं रिश्तेदारी चले गया और मेरे पास तम्बाकू नहीं था। मैंने कहा अब कहाँ से खाऊंगा। अब मैंने दिमाग लगाया, लग रहा है अब मुझे खरीदना भी पड़ेगा। एक व्यक्ति सिखाता है लेकिन जीवन भर साथ नहीं देता। याद रखना, बुराई लोग करा देंगे लेकिन जीवन भर साथ नहीं देंगे, नशा लोग सिखा देंगे लेकिन जीवन भर साथ नहीं देंगे। और वो 1 हफ्ता के बाद जब चला जाता है 1 हफ्ता के लिए, तो मैंने पापा का जेब से 10 रुपये चुराया और तम्बाकू खरीद के लेकर आया और उसको मैंने सर के पास रखा। ओहो क्या आनंद मिल रहा था तम्बाकू खाने में। नींद खुला तो तम्बाकू, खाना खाओ उसके बाद तम्बाकू, शौचालय जाओ तो तम्बाकू, हर समय तम्बाकू, हर समय तम्बाकू। और वो तम्बाकू मेरे गलफर के काटते जा रहा था। मेरे को ज्ञान नहीं था और उसने सिखा दिया था। परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि प्रभु को मैंने जाना और मैंने नशा से मुक्ति पा गया। सब बोला हालेलुया। नहीं तो नहीं पता। तम्बाकू जो है, परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा शरीर का दरवाजा तुम्हारा मुंह है। ये शरीर इतना सुंदर है, इसका एक ही दरवाजा है, वो है मुंह। परमेश्वर ने कहा बेटा अगर तेरा मुंह गंदा है, तेरा मन, तेरा विचार, तेरा सोच कितना गंदा होगा। अगर मुंह में तम्बाकू है तो हम प्रभु का नाम कैसे लेंगे। अगर प्रभु का नाम लेते भी हैं तो हम अपने ऊपर पाप लगाते हैं। अगर आपने यहाँ पर तम्बाकू खा के बैठे हो, गुटखा खा कर बैठे हो, बीड़ी पीकर बैठे हो, दारू पीकर बैठे हो, आप अपने ऊपर पाप लाद रहे हो। 7 पीढ़ियां नाश होंगी ऐसा लोगों को। 7 पीढ़ी तक जो व्यक्ति दारू पीता है 7 पीढ़ियों को नाश करता है। याद रखना मेरी बात को, 7 पीढ़ी उसका बर्बाद हो जाएगा। लिख लो आज की 3 तारीख मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो फैसला लेता है कि नहीं इन चीजों पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वो 7 पीढ़ी बचा भी लेता है। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं। शरीर का दरवाजा मुंह है। परमेश्वर कहा बेटा जिस दिन तेरा मुंह साफ हो जाएगा उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा।
अगर किसी का मुंह बदबू देता हो और वो अच्छे लोगों के सामने खड़े हो, उससे बात करे और मुंह से बदबू आए, क्या सामने वाला बात करेगा कि हट जाएगा? बोलो, बात करेगा कि हट जाएगा? बहुत सारे लोगों के मुंह में कैंसर होता है, जब वो बात करते हैं तो मुंह से बदबू आता है, बात करने का मन। आप कई बार देखो, मैं प्रार्थना करता हूँ तो मास्क लगाता हूँ। मेरे पास भी जो लोग आते हैं तंबाकू खा खा कर मुंह खराब कर दिए हैं, कैंसर हो गया है, अब लास्ट में आते हैं मेरे पास, तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उनके लिए दुआ करता हूँ, कैंसर के कारण बदबू आता है और बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे सहन करूँ, लेकिन बर्दाश्त करके मुझे दुआ करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति गुटखा खाता है, पान खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, उसका मुंह बदबू देता है, और जिस समय तक बदबू देता रहेगा उस दिन तक उसका घर में कभी सुख शांति नहीं आएगा। बदबू के कारण शैतान आ सकता है, बदबू के कारण बीमारी आ सकती है, बदबू के कारण दुख आ सकता है, बदबू के कारण परमेश्वर कभी नहीं आ सकता, याद रखना। इसलिए सबसे पहले अपने मुंह को शुद्ध रखो, अपने विचार को शुद्ध रखो, परमेश्वर दर्शन दे देगा। सब बोला हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर ने कहा कि दूसरा चीज क्या ध्यान रखना, पहला मुंह पर ध्यान रखो, दूसरा कहता है तो अपने आंख पर ध्यान रखो। यह शरीर का दिया आंख है, जैसे ये लाइट देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए हमें क्या दिया गया है? आंख दिया गया है। कहता है अगर तेरा आंख निर्मल है, आंख साफ है, तो दुनिया में अच्छाई दिखाई देगा, लेकिन तेरा आंख ही निर्मल ना हो तो तुझे सब कुछ चीज अंधेरा दिखाई देगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में रहना है, आपको 3 चीजें पर कंट्रोल करना है। अपने बेटा पर नहीं कंट्रोल करना है, बेटी पर नहीं कंट्रोल करना है, दौलत को नहीं कंट्रोल करना है, सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना है। जिस दिन हम अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, मेरा बेटा भी मेरे बस में होगा, मेरे बेटी भी मेरे बस में होगी, मेरी पत्नी भी मेरे बस में होगी, मेरे दौलत भी मेरे बस में होगा, दुनिया का सब कुछ मेरे बस में होगा। कब होगा? जब मैं अपने आप को सही रखूंगा। सब बोला हालेलुया। आज एक पापा दारू पीते हैं और बेटों को मना करते तू दारू ना पिए, वो कभी छोड़ नहीं सकता है। आज पापा खुद तंबाकू खाते हैं और बेटों को मना करते तंबाकू ना खाओ, वो कभी छोड़ नहीं सकता है। जिस दिन आप बदल गए, आपका घर का हालात चेंज हो जाएगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। दूसरा मैंने क्या बताया? शरीर का दिया आंख है। आंख अगर निर्मल है तो शरीर निर्मल है। आंख इतना जबरदस्त है, आंख इतना खतरनाक है, आंख इतना बुरा है। हमारा दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे आंख है। अगर आंख हमारा अच्छा है तो हम दुनिया में ऐश करेंगे, लेकिन अगर आंख ही पापी निकल जाए तो शरीर नाश हो जाता है। आंख से ही पाप होता है, आंख से बुराई होता है, आंख से देख के लोग चोरी करते हैं, आंख से देख के लोग गलत काम करते हैं। जिस दिन आंख को बुराई को निकाल लोगे, वचन में लिखा अगर तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख निकाल कर फेंक दो। कितने लोग अपने आंख निकालेंगे अगर गलती करेगा तो? अगर आंख गलती कर रहा है, मान लो कि किसी व्यक्ति को मैं देख रहा हूं और मेरे को तरस काश इससे मेरा मोहब्बत हो जाता, कौन दिखा रहा है? बोलो, आंख दिखा रहे कि नहीं? कोई दौलत रखा हुआ, सोना चांदी किसी का रखा हुआ है और मेरे आंख उसको देख रहे हैं और मेरे आंख दिख रहा है और कह रहा है कि काश मैं इसे ले लेता। आंख पहनता। एक व्यक्ति का कथा मेरे को याद आ गया। एक व्यक्ति था, वो एक आम के पेड़ के पास बैठा था और जैसे वो आम के पेड़ के पास बैठा था, उसका नजर एक आम का पेड़ पर चला गया, फल पर चला गया। तो जैसे फल को देखा तो उसने आंखों से फल को देखा और जैसे आंखों से देखा उसके मुंह से पानी आने लगा। जैसे मुंह से पानी आने लगा, मन में ऐसा आया इसको तोड़ लेते। अब देखना ध्यान से, आंख ने देखा, मुंह में पानी आया, मन ने गवाही दिया, लेकिन आंख तोड़ नहीं सकता, मुंह तोड़ नहीं सकता, मन तोड़ नहीं सकता। मन किसका सहारा लेता है? पैर का। मन पैर का सहारा लिया, चलना हम है ना तेरे साथ। पैर का सहारा लिया, पैर बेचारा चलते हुए आया, पैर खा नहीं सकता। पैर ने क्या हुआ? पैर ने कहा कि मैं आ तो गया हूं लेकिन मैं तोड़ नहीं सकता। तो पैर कहता अब हाथ तू कुछ कर। हाथ क्या करता है? इसको तोड़ लेता है। हाथ तोड़ता है, मुंह में जाता है, पेट भरता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे वो जाता है, तोड़ता है और तोड़ के खा लेता है, तब तक आम के मालिक आ जाता है और एक लाठी लेकर आता है और लाठी से उसको पीटने लगता है उस व्यक्ति को। और कहाँ मारता है? पीठ पर और पैर पर लाठी से मारता, लाठी से।
अब बेचारा रो रहा है और पीठ बेचारा कर रहा है। एक घोड़ा को देखो, जब एक घोड़ा चलाया जाता है तो घोड़ा का कंट्रोल करने के लिए कोई ब्रेक नहीं मारा जाता है। घोड़ा का कंट्रोल करने के लिए मुंह में उसको जुबान में क्या लगाते हैं, उसको लगाम, उसके मुंह में लगाम लगाया जाता है ताकि इससे कंट्रोल हो जाए। घोड़ा का मुंह में लगाम लगाने की क्या जरूरत है? अगर मुंह में लगाम ना लगाए मालिक तो घोड़ा कहीं भी चला जाएगा। दूसरा क्या करता है, आंखों पर पट्टा लगा देता है। अगर घोड़ा का आंख पर पट्टा ना लगे तो वो अगर बगल दाएं बाएं हरी हरी देख लेना, कहाँ टूट जाएगा उसका भरोसा नहीं है। इसलिए वो पट्टा लगाया जाता है कि किसी के खेत देखकर लालच ना जाए, किसी का सामान देखकर लालच ना जाए, कुछ खाने वाले देखकर लालच ना जाए। मार्केट में चलता है, सब्जियां होती हैं, तरह तरह की चीज होती हैं, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी लगा दिया जाता है कि ना तुम्हें दाएं देखना है ना तुम्हें बाएं देखना है, तुम्हें सीधे दिखना है, मंजिल पूरा मिल जाएगा। सब हालेलुया। उसी तरह अपने जुबान के कंट्रोल करो। आज लोग झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। कहता है परमेश्वर झूठ बोलने वाले लोग कभी आशीषित नहीं होते हैं, याद रखना। इसलिए आंख, मन और विचार पर कंट्रोल करना सीखो। बोलो अपने सर पे हाथ रखो, परमेश्वर मैं आज से अपने आंख पर, अपने मुंह पर, अपने मन पर कंट्रोल रखूंगा और तू मुझे आशीष दिया करेगा। परमेश्वर आज से मेरा घर का, मेरा शरीर का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का मालिक तू है, तू रक्षा कर और तू बचाए। आपके नाम से हम मांगते हैं, बोलो आमीन। आपको परमेश्वर बचाने, इसको सुन लो कहानी को, इसको पकड़ो, उठाओ, बैग में से पैसा निकाला और ये सब मिलके पार्टी कर रहे हैं, सब ऐसा आराम कर रहे हैं। ये पैसा लुटा रहे हैं, कुछ गलत जगह लुटा रहे हैं, कुछ लड़कियों में लुटा रहे हैं, कुछ नशा में लुटा रहे हैं, कुछ दौलत में लुटा रहे हैं, और ये लोग खूब खा रहे हैं इसका पैसा। ये पैसा तुम लोग पकड़ लो और इसको खिला रहे हैं और घुमाओ ऐसे, खाते 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 क्या होता है, ऐसो आराम करते करते अब बैग रखो बीच में रखो बैग, उसको खोलो, बैग खोलो, पैसा सब उल्टा कर, क्या हो गया? पैसा खत्म। दोस्तों को पता लग गया भाई साहब कि भाई का माल पानी खत्म। अब आपस में बात कर रहे हैं, अब क्या लगा तो पैसा होले नहीं, अब नहीं कर रहा क्या कहले, धीरे से जो भी पैसा ले लेके ये लोग गायब हो गए। राजा का लड़का को छोड़ दिए और ये लोग आपस में किराया भाड़ा लिए, तीनों लोग गायब हो गए। चलो हटो, जाओ, गायब हो गए। अब ये बेचारा के पास ना पैसे बा और ना खाने में बा, राजा का लड़का है ना पैसा। सुनो, माँ बाप गरीब हो फिर भी राजा से कम नहीं। हमेशा याद रखना, अगर हमारे माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं, वो हमारे लिए राजा हैं, हम उसके बेटे हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप हमारे साथ हैं हमको कभी खाने का कमी नहीं होगा, कभी कपड़े की कमी ना होगा। वो बेशक 5,000 का नहीं दिलाएंगे लेकिन 500 को जरूर कपड़ा दिलाएंगे, 10,000 का नहीं कपड़ा दिलाएंगे लेकिन 500 को जरूर कपड़ा दिलाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए राजा से कम नहीं है। ये देखो इनके पास सब माल खत्म, बेचारा कहानी खत्म। अब क्या करेगा ये बेचारा? रूम मालिक आता है, इधर रूम मालिक आता है, कहता है भाड़ा दो। बोलो माइक में, बोलो भाड़ा दो, हमको भाड़ा दो, हमारे रूम का भाड़ा दो। ये बोल रहे हैं हमारा पैसा खत्म हो गया, हमको भाड़ा चाहिए, बैग बांधे रखो, शरीर बांधे रखो, हमको भाड़ा दो। देख लो भाई साहब, बाहर में ऐसा ही होता है, मरोवत नहीं है किसी से। कह रहे हैं कि मुझे भाड़ा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। कहते हैं कपड़ा उतार दो अपना, बुरा उतारो कपड़ा, ये शर्ट, ये पैंट, ये बैग सब उतार के ये दे देता है और फटा हुआ कपड़ा इसको पहना दिया जाता है। राजा का बेटा को फटा हुआ कपड़ा पहना देता है, रोटी भी नहीं मिलता है, रूम से निकाल दिया जाता है। ये दर भटक रहा है, आज जैसे आप भटक रहे हो, ये भटक रहा है, ये ढोट रहा है, इसको कोई खाने को नहीं दे रहा है, कोई पानी पीने को नहीं दे रहा है। ये जहाँ जाता है वहां से लोग भगा देते हैं। और एक राजा का लड़का रो रहा है, एक राजा का लड़का लेप रहा है, एक लड़का
तड़प रहा है कि हमें कोई भोजन दे दे, कोई खाना दे दे, लेकिन ये पिता से गद्दारी किया, अपने माँ बाप को छोड़ के भागा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक लड़का लड़की एक समय क्या हुआ, अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गए थे, और भागने के बाद क्या हुआ, एक लड़का मेरे पास रोते हुए आता है, कहता है पापा जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा है कि जिस लड़की को लेकर मैं भागा था वो दूसरों को भी लेकर भाग गई है। अब बताओ, वो खुद लेकर भागा था और बाद में लड़की दूसरों को और लेकर भाग गई। मैं बोला अब मैं क्या करूं, कह रहा मैं फंस गया हूं, मैंने तो कोर्ट मैरिज करा लिया हूं, मेरे पास प्रूफ है, उसके पास भी प्रूफ है। मैंने कहा तेरा प्रूफ काम नहीं करेगा, अगर तू शादी करके लेकर आया होता, अगर बारात लेकर गया होता तो ये मुसीबत देखने को ना मिलता, अगर मिलता भी तो तेरे माँ बाप तेरे साथ खड़े रहते, एक नहीं 100 लड़कियां लेकर आने के लिए ताकत रखते। सब बोला हालेलुया। लेकिन तूने गलती किया, तूने भागा क्यों? वो कहा कि मैं भाग कर शादी कर लिया हूँ और मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं, लड़की की माँ बाप मुझसे नाराज हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। मैंने कहा तू बेवकूफ है, अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? वो कहा कि प्रार्थना करिए लड़की आ जाए। मैंने कहा जब एक बार लड़की भाग सकती है, तेरे साथ भाग सकती है, तो जिस दिन तेरे से अच्छा कोई मिलेगा उसके साथ भागेगी, उससे अच्छा मिलेगा उसके साथ भागेगी, क्योंकि वो भगेड़ू है, वो कभी सैन से बैठ नहीं सकती है। सब बला हालेलुया। एक बार जिसको भागने का परिस्थिति बन गया वो रुकता नहीं है। पहले एक औरत भागती थी, जब पति मारता था बेग लेती थी, रात को पिछवाड़े निकलती थी, ऐसे भागती थी ऐसे। कितने औरत ऐसे होंगे इसमें, पक्का होंगे कि जब रात को पति मारता हो ना मुक्का मुक्का, उसको नाराज होकर चुप्पे से पहले बेग नहीं चलता था, पहले पेटी चलता था और वो अटैची था। मैंने देखा, मेरे मम्मी भी एक बार भाग रही थी, मैं देख रहा था पीछे से, वो भी पिटाई पीछे से बेचारी भाग रही थी, लेकिन मैंने देखा लोग भागते थे पीछे पीछे। समझ रहे कि नहीं? एक बार भागना शुरू कर दी औरत, भाई साहब कंट्रोल नहीं कर पाओगे, भागते रहेगी भागते रहेगी। वो उसके पत्नी छोड़ के चली गई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे साथ। वो कहा कि बुला दीजिए उसे। मैंने बोला बुला तो दूंगा, फिर भागेगी वो। अगर तू अपने माँ बाप के साथ शादी किया होता, साथ रख के और लड़की को ब्याह करके लेकर उसका बारात लेकर आया होता, तो तेरे घर में कितना बड़ा आशीष होता कि नहीं? अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हम बारात लेकर जा रहे हैं, लड़की को ब्याह लेकर आ रहे हैं, अगर वो लेकर आए अगर भग भी गई तो परवाह नहीं, क्योंकि माँ बाप हमारे साथ है ना, तो एक नहीं मेरे लिए 10 दुल्हन लेकर आएंगे। सब बला हालेलुया। लेकिन अब वो बेचारा क्या करे, रो रहा था। मैंने कहा जा जो करना कर। कह रहा मैं पागल हो गया हूँ, मैं दारू पीता हूँ। मैं बोला तू जादू नहीं तो जहर भी पी ले, कोई बात नहीं। जिसके नजर से जिसके माँ बाप के नजर से बेटा बेटी गिर जाते हैं ना, वो बेटा बेटी उनके लिए मर जाता है, किसी काम के नहीं रह जाता है। एक बार माँ बाप को तकलीफ होता है ना, मर जाते हैं। मेरे बच्चों में बताना चाहता हूँ, इसमें जितने लोग जितने लड़का लड़कियां बैठे हुए हैं, याद रखना जब भी शादी करना माँ बाप की इच्छा के अनुसार करना। नहीं तो अगर लड़की भी शादी करती है, एक लड़की भी मेरे पास आई थी और कहती मेरे पापा मेरे लिए दुआ करो, मैं एक लड़का से मोहब्बत करती थी और उसने वादा किया मेरे साथ शादी करने के लिए, लेकिन क्या हुआ 2 साल मेरे साथ रहा, शादी नहीं किया। आज वो शादी से इनकार कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसने मैंने पूछा बेटा तू उसके साथ कितने समय बिताई है? करिए मैंने 2 साल उसके साथ बिताई हूँ। अब वो लड़का कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब आप बताओ को लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया, अब वो कह रहा है शादी नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक शादी ना हो जाए, कुंवारे लड़कियां किसी लड़के के साथ घूम नहीं सकती है, कुंवारे लड़का किसी लड़की को लेकर घूम नहीं सकता है जब तक उसके शादी ना हो जाए। आप अगर कोई लड़की है, वो मेरा बेटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर तुम भी ऐसे फंसी हुई हो, उस लड़का से दूर हो जाओ, उस लड़की से दूर हो जाओ, जिंदगी बचा लो। नहीं तो एक बार जिस दिन बर्बाद हो गया वो फिर लौट कर आने वाला नहीं है। सब बोला हालेलुया। आपको बचना होगा, दुनिया बहुत जालिम हो गया है, इससे बचना होगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। दोस्त ने पैसा था साथ थे, पैसा खत्म, साथ छोड़ दिए। आज के लोग ऐसे भी हैं, आपके पास दौलत है, सब लोग साथ देंगे, जिस दिन आप गरीब हो जाओगे आपके पड़ोसी आपको पूछने नहीं आएगा, आपके भाई आपको पूछने नहीं आएगा, आपके पड़ोसी आपको कुछ नहीं देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसके पास दौलत है उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसके पास माँ बाप है उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसका पास कुछ नहीं है उसके पास कोई नहीं है।
इसके पास कोई नहीं है। अब ये बेचारा रो रहा है, ये बिलप रहा है, कह रहा है कि कोई तो है मुझे खाना खिला दे, कोई तो है मुझे पानी पिला दे। अरे जो राजा का बेटा कभी काम नहीं किया था, जो राजा का बेटा कभी भूखा नहीं मरा था, ऐसो आराम से सोता था, सोफा पर सोता था, ऐसो आराम से खाना खाता था, नौकर चाकर थे साथ में सब लोग थे, लेकिन आज राजा का लड़का खुद नौकर बन गया है। किसके कारण नौकर बना है? अपने माँ बाप का आज्ञा ना मानने के कारण, अपने माँ बाप से दूर होने के कारण आज वो नौकर बन गया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अपने माँ बाप से दूर होते हैं वो नौकर के समान हो जाते हैं। माँ बाप के रहते सारा ऐशो आराम मिलता है, लेकिन जिन जिन माँ बाप चले जाते हैं सारा मुसीबत आ जाता है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं खुद को अपने आप को बताता हूँ। जब तक मैं पापा के साथ था मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं था, मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं था। अरे मैं काम करता था, मैं खाता था और सो जाता था, सुबह उठता था अपने काम पर चला जाता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरे माँ बाप नहीं है। मुझे पता है कि माँ बाप के ना रहने के बाद कितना दुख उठाना पड़ता है। मैं जानता हूँ आज मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ होता है। मुझे पता है कि माँ बाप को ना रहने के बाद, मुझे याद है वो दिन, अरे जब बारिश होता था मेरे पापा राशन लेकर आते थे, बरसात होता था, तूफान होता था, कोई भी मौसम होता था, हमें मेरे माँ बाप कभी भूखा सोने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि जब माँ बाप से दूर हो जाते हैं, खाना खाए कि नहीं खाए कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप को आदर करे। परमेश्वर कहता है कि 3 गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता, दूसरा गुरु होते हैं शिक्षा देने वाला, और तीसरा परमेश्वर तो साक्षात आपके सामने खड़ा रहेगा। सब बोला हालेलुया। जिसने माँ बाप से दूर होकर रो रहा है, बिलप रहा है, हाथ पसार के घूम रहा है और कह रहा है कोई मुझे खाने को दे दे, घूम के दिखा, कहते हैं कोई मुझे खाने को दे दो, ये भूख के मारे तड़प रहा है, ये आंसू बहा रहा है, ये घूम रहा है। लेकिन एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है और उसे कहता है कि मुझे नौकरी दे दो। वो व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें नौकरी देने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। ये व्यक्ति से कहता है तुम्हें एक काम करना होगा। ये व्यक्ति कहता है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे काम दे दो, लेकिन खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, मैं प्यासे के मारे तड़प रहा हूँ, खाना के मारे तड़प रहा हूँ। ये व्यक्ति कहता है मुझे कुछ खाने को। वो व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें काम दे दूंगा। कह रहा मैं तुम्हें काम दे दूंगा, लेकिन तुझे काम करना होगा। बोलो मैं काम दे दूंगा, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा, एक काम करना होगा, सुअर चराना होगा। सुअर चलाना होगा। राजा का बेटा है, देखो क्या सुअर चराओगे? काम दे दूंगा, लेकिन तुझे क्या काम करना होगा? सुअर चराना होगा। और सिर्फ उतने नहीं, ये कह रहा है ये मेरा शर्त है, क्या तुम मानने के लिए रेडी हो? सब पूछो रेडी है? मेरा शर्त है, क्या तुम मानने के लिए रेडी? यस। ये कह रहा है ये बेचारा भूखा है, तड़प रहा है, कह रहा है मैं सुअर भी चरा लूंगा, लेकिन बाद में वो कह रहा है, ये कह रहा है मुझे खाना चाहिए। बोलो इससे, ये कह रहा मुझे खाना चाहिए। ये व्यक्ति पता क्या करे? कह रहा है मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, लेकिन तुम्हें वो खाना दूंगा जो सुअर खाते हैं। मैं तुम्हें वो खाना दूंगा जो सुअर खाता है। जिससे कह रहा है, ये कह रहा है कि खाना मैं दूंगा, लेकिन तू सुअर चराएगा, और जो सुअर खाना खाता है उसके साथ तुम्हें भी खाना खाना होगा। सोचो माँ बाप से दूर होने के बाद इसका क्या दशा हो रहा है। दिन पर दिन दोस्त छोड़ दिए, हित ना छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। अरे बाद में बात कर रहा था, सुअर का जूठा खाना होगा। और उस समय क्या हुआ, इसने कहा, ये कहा कोई बात नहीं, पेट के जरले क्या करेगा, ये बेचारा सुअर का जूठा खा रहा है, बैठ के खा रहा है, सुअर भी खा रही है, ये भी खा रहा है। राजा का बेटा सुअर का जूठा खा रहा है, किसके कारण? माँ बाप से दूर होने के कारण। अलग होकर खाना खा रहा है और खा रहा है। अब ये याद कर रहा है, और ये याद कर रहा है, और ये क्या याद कर रहा है? कह रहा है मेरे बाप के घर में राजाओं भी रहते हैं, मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाता है, मेरे बाप के घर में अच्छे खाना बनता है। मैं राजा का बेटा होने के बाद भी सुअर का जूठा खा रहा हूँ, ये मेरा गलती है। ये अपने गलती को माफी मांगता है कि हे परमेश्वर मैंने गुनाह कर दिया, मैंने माफ कर दो, मेरा गलती को माफ कर दो। और अपने पिता से माफी मांगता है मन मन में, और सोच लेता है अब मैं लौट के अपने घर जाऊंगा, अपने पिताजी के पास जाऊंगा, जाकर पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा, पिताजी से बोल दूंगा कि हे परमेश्वर, कहता है हे पिताजी मैं माफी मांग लूंगा कि हे पिताजी आपके घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, मुझे भी अपने नौकर बनाकर रख दो, लेकिन मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अपने पिता के पास नौकर बन के ही रहूंगा।
जब ठोकर लगता है इसको ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाता है कि मुझे वापस हो जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। और उसी समय क्या होता है, ये वापस होता है, ये घर जाता है। और जाने के बाद जैसे वापस जाता है, इसके पिता को खबर लग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पिता का जी को बेशक छोड़ दिए होंगे, माँ बाप से बेशक दूर हो गए होंगे, लेकिन आज भी आपके माँ बाप के हृदय आपके लिए तरस रहा होगा कि काश मेरा बेटा मेरे पास आता, काश मेरा बेटा मुझसे कुछ कहता, काश मेरा बेटी मुझसे कहती। मैं आज भी बेशक अलग हूँ, लेकिन मैं इतना ताकत रखती हूँ कि अपने बेटे को आज भी भोजन चला सकता हूँ। सब बोला हालेलुया। और बेचारा रोते हुए जाता है। जैसे वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद राजा को पता लगता है कि मेरा बेटा आ रहा है। उस समय क्या होता है, राजा दौड़ते हुए आता है, नंगे पैर आता है, अपने बेटे को गले लगाता है, कहता है मेरा बेटा कोई बात नहीं, अरे तुम मुझसे दूर हो गए थे लेकिन लौट के आ गए, आज मैं फिर तुम्हें गले लगाता हूँ यीशु के नाम में। बोला हालेलुया। और परमेश्वर गले लगाता है, राजा गले लगाता है और राजा उसको लेकर जाता है, नहवाता धुलाता है, माफ कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपसे भी कोई गलती हुआ है, आपसे भी कोई गुनाह हुआ है, अपने घुटने के बल आ जाओ और परमेश्वर से बोलो कि हे परमेश्वर मुझसे गलती हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, आज मुझे माफ कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपकी गलती माफ होगा, परमेश्वर फिर से आपको नया जीवन दे देगा। सब पर हालेलुया। अपने घुटने के बल पर आएंगे, हटा दो इसको और अपने गलती की माफी मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने गलती की माफी मांगो कि हे प्रभु जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गया, मैंने मुंह से झूठ बोल दिया होगा, गाली दे दिया होगा, पाप कर लिया होगा, गुनाह कर लिया होगा, आज मुझे माफ कर दे परमेश्वर, आज मेरे गुनाह को माफ कर दे। अगर आप अपने परमेश्वर से माफी मांग रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको माफ करेगा, आपको गले लगाएगा, आज आपको विपत्तियों से दूर करेगा। हालेलुया। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। यीशु आपको पुकार रहा है, आपको आवाज दे रहा है कि मेरे बेटा बुरे काम से मन फिरा ले, गलत काम से मन फिरा ले, लौट आ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने यीशु हमारे लिए इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाए और शांति पाए। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को लाया ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। लाया ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। परमेश्वर पे ईमान रखो और आंसू के साथ प्रभु से कहा कि हे प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर। दुनिया